जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मित्रों, कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि दृढ़ हो जाती है, व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है, ना हारने का निश्चय कर लेता है, तो बड़े से बड़े रण को, बड़े से बड़े कठिनाइयों को अपने पराक्रम, अपने बल पर जीत पाता है। इसलिए सदैव सकारात्मक रहना चाहिए। चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह किस प्रकार रहने वाला है, क्या रहने वाले हैं ग्रहों के योग, क्या ग्रहों के गोचर से प्रभाव होने वाला है, इसका हम आकलन अध्ययन करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल मेष राशि से पराक्रम भाव में वर्तमान में है। चर्चा करें यदि स्वास्थ्य की, तो मेष राशि वालों का स्वास्थ्य सितंबर माह में ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। बस कफ जनित समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कफ जनित समस्याएं हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेष राशि के स्वामी पराक्रम भाव में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक स्थिति में भी अपने आप को सिद्ध करने का कार्य करता है, अर्थात मानसिक ऑरा बहुत बलवान रहता है। ये समय आपकी मानसिक स्थिति बड़ी सकारात्मक रहेगी और ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमारा मन स्थिर रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी शक्ति अपनी होती है अपने मन पर नियंत्रण करना, सकारात्मक रखना। तो मानसिक रूप से सकारात्मक चेतना मंगल दे रहे हैं। इस पूरे माह पॉजिटिव रहने का आप प्रयास करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे ही। साथ में पराक्रम भाव में मंगल को दिशा बल मिल जाता है, जिसको दिग्बल कहते हैं। अर्थात इस समय आप अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से अपने कार्य संपन्न करने के लिए पूरे आतुर होंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपना पूरा समय अपने कार्य में खर्च करता है। साथ में सामाजिक जीवन बड़ा अच्छा होगा। पराक्रम भाव में मंगल है तो समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये होगा। स्वास्थ्य कफ जनित समस्याओं से थोड़ा सा ध्यान रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि आए कर्म भाव पे, कर्म क्षेत्र के स्वामी पहले से ही लाभ भाव में बैठे हैं शनि वक्र अवस्था में, शनि का यहाँ फल अच्छा है। साथ में जब आपके कर्म भाव के लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी जब पराक्रम में जाएंगे तो यहाँ पराक्रम करवाएंगे, अर्थात कठिन परिश्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। देखिए, मेहनत परिश्रम किसी भी अवस्था में आवश्यक है। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको तब और मेहनत करनी चाहिए, और बुरा समय चल रहा है, यदि कठिन स्थितियाँ चल रही हैं, देखिए अच्छा बुरा समय कुछ नहीं होता, स्थितियाँ आती हैं, कभी कठिन कभी सुगम। हमको सारी स्थितियों में प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि हम कर्म करते हैं तो प्रभु तो उसका फल हमें देते ही हैं। उनको सब पता है हम क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब उनको पता है। तो आपसे पराक्रम भाव में मंगल, आपकी राशि का स्वामी मंगल पराक्रम भाव में पूरे महीने रहेंगे। ये अच्छा है कि आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। साथ में अपने नियमों का पालन करेंगे एवं पुरजोर तरीके से अपने जीवन को कल्याणकारी स्थिति में ले जाने के लिए आप प्रयत्नरत पूरे माह रहने वाले हैं। यदि विद्या की बात करें, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, वर्तमान की स्थिति विद्या में ठीक है। एकाग्रता क्षमता ठीक ठाक होगी, अच्छी एकाग्रता क्षमता होगी कि सूर्य पंचम में है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विद्या में मन लगने की स्थिति वर्तमान में बन रही है। ध्यान क्या देना है कि 16 सितंबर के बाद जब सूर्य का गोचर होगा, सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में होगा, तो सूर्य केतु से पीड़ित हो जाएंगे। केतु से जब पीड़ित होंगे सूर्य, तो कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता क्षमता यहाँ बाधित हो सकती है। अपने आप को ध्यान रखना है। थोड़ा सा इरिटेटिंग स्वभाव हो सकता है, थोड़ा नेचर 16 विद्यार्थी वर्ग में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग में तो स्थिरता विशेष आवश्यक है और निरंतरता आवश्यक है। अर्थात हम कोई चीज़ कंटिन्यू करें, 2 घंटा करें, 4 घंटा करें, लेकिन निरंतर करते रहें, उसमें बाधा पहुंच सकती है, इसका ध्यान दें। वर्तमान अभी तक स्थिति ठीक है, लेकिन 16 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य पीड़ित होंगे, षष्टम में चले जाएंगे मेष से, और केतु से पीड़ित होंगे, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्षमता बाधित होने का पूरा योग है। इसके लिए क्या करें? सूर्यदेव को अर्घ दें, उनको जल देवें, इससे आपकी एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी। साथ में चंद्रमा का उपाय करने से भी एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। जैसे सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान देना, महादेव का अभिषेक करना, ये रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि देखिए यहाँ भी राशिपति आपसे पूरा पराक्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे होगी, गुरु के घर पे। तो मंगल की स्थिति जब गुरु के घर पे होगी, भाग्य स्थान पे, तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ
मिलेगा। मैंने पहले भी कई कार्यक्रमों में बताया है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी यही है। भाग्य से सप्तम भाव पराक्रम का है। पराक्रम अर्थात मेहनत होता है दर्शकों। कितना पराक्रम, कितना परिश्रम व्यक्ति कर सकता है। तो आपके राशिपति पराक्रम भाव में ही हैं और मंगल दिग्बल को प्राप्त हैं, तो आपसे पूरी मेहनत करवाएंगे। और शनि कर्मेश अच्छी स्थिति में है, एकादश भाव में है, बलवान स्थिति में है। तो ये आप अपनी मेहनत से अपनी नई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात नई उन्नति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, आर्थिक लाभ उत्तम हो सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठम भाव पे है, वर्तमान में भी है और पूरे सितंबर माह में रहेगी। जब मंगल का संबंध छठे भाव से होता है तो ऋण देना नहीं चाहिए, इससे बचना चाहिए। ऋण देने की यदि स्थिति बनती है तो उसको ही दे जहां आपको ये लगे कि यहाँ से आपकी, अर्थात आपको कोई बहुत जल्दी आवश्यकता नहीं है कि आपकी मन में ये लालसा हो कि हमने धन दिया तो हमें कुछ दिनों में ही वापस मिले। सेवा भाव से यदि आप किसी को धन देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दें, परंतु यदि कर्ज के रूप में कोई धन देना चाहते हैं तो वो स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। षष्ठम भाव से जब मंगल का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति जब ऋण लेता है तब उसको लाभ मिलता है। लोन लेके जैसे कोई कार्य करे ऋण लेके तो उसको आसानी से वो चुकता कर पाता है, परंतु जब ऋण देता है तो ऐसे व्यक्ति के धन की फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए धन जब देंगे तो सोच समझ के दीजिए, सेवा भाव से धन दीजिए। बहुत जल्दी पाने की इच्छा यदि रखते हो तो समस्या हो सकती है। साथ में शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 18 सितंबर को। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, लव लाइफ, कोई समस्या यदि चल रही है वर्तमान में, 18 सितंबर के बाद सकारात्मक स्थिति आने के योग हैं। आपके प्रेम संबंध से जो भी विवाद यदि चल रहे हैं या फिर अगर अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो कहीं घूमने के योग बन सकते हैं, कहीं आप यात्रा पे निकल जाएं। नए दाम्पत्य संबंध जुड़ने के योग हैं। जो रिश्ता ढूंढ रहे थे उनका रिश्ता लगने लग सकता है। शुक्र का परिवर्तन जो है तुला राशि में सप्तम भाव में होगा, मेष राशि से विशेष रूप से लाभकारी। दाम्पत्य के लिए समय बहुत ही कल्याणकारी है। भोज्य पदार्थ बहुत अच्छे होंगे, नियम बहुत अच्छा हो जाएगा, खान पान की स्थिति अच्छी होगी, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। ये सितंबर का माह आपको देने आ रहा है। शुक्र जब बलवान होंगे तो ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं। मेष राशि वालों के लिए हालांकि शुक्र मार्केश हैं, परंतु फिर भी अपने घर में जब रहेंगे तो जो इनके कारक तत्व के प्रभाव हैं, अर्थात आकर्षक दिखना, सुंदर दिखना, ऐसा हो सकता है कि आप बन ठन के रहना पसंद करें, आकर्षक दिखें, सुंदर दिखें, वाणी मधुर होगी, क्योंकि भले ही मार्केश हैं परंतु अपने घर में ही हैं पूरे माह 18 सितंबर के बाद। तो ये स्थिति आपके लिए 18 सितंबर के बाद प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, उसमें कल्याणकारी स्थिति है। व्यापारिक वर्ग के लिए भी उत्तम स्थिति है। मंगल पूरे महीने पराक्रम भाव में है, तो ये महीना आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। विद्या के क्षेत्र में कंसंट्रेशन पावर बाधित निश्चित रूप से हो सकती है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सजग रखना है। सकारात्मक मन रखें और रखेंगे भी। इस माह सकारात्मक मन रहेगा, अर्थात आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्म को, अपने काम को पूरी तरह ध्यान में रखेंगे एवं कार्य करेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। समय अच्छा है। द्वादश भाव में राहु है पहले से ही विराजमान, पहले भी थे, वर्तमान पूरे माह रहने वाले हैं। यहाँ यात्राएं सुखद हो सकती हैं। बचाव क्या रखना है, मैंने बोला बचाव रखना है, मानसिक रूप से नियंत्रित रखना है अपने आप को। क्रोध की स्थिति नहीं बढ़नी चाहिए, इरिटेटिंग स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें कि व्यस्त शेड्यूल में आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। मन की उदासीनता पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि 18 सितंबर के बाद घूमना फिरना, आनंद की स्थिति आने के पूरे योग हैं। आपके लिए महीना ठीक रहने वाला है। कोई नवीन वाहन यदि लेना चाहें तो योग अच्छा है, कोई नया भवन लेना चाहें तो भी योग अच्छा है। यहाँ प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसको ये समय चल रहा है, इस समय यदि निपटता है तो उत्तम है। जब सूर्य पीड़ित होंगे तो पैतृक संपत्ति से संबंधित बोल रहा हूँ मैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद है तो सूर्य पीड़ित में हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा सकारात्मक अनुकूल परिणाम ना दिखें। यदि ऐसी स्थिति होती भी है तो क्षणिक होगी, कुछ समय के लिए होगी, धैर्य रखना है आपको। स्वभाव का ध्यान रखें, कंसंट्रेशन पावर का ध्यान रखें, सूर्य को अर्घ देते रहें। सूर्य देव को मन को स्थिर करने के लिए सोमवार को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान दिया जाता है, जैसे दूध, दही, चावल, चीनी इत्यादि।
भगवान महादेव की पूजा करते रहना चाहिए, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाने चाहिए, इससे मन एकाग्र रहता है। मैंने सबसे पहले वीडियो के प्रारंभ में ही बोला कि मन का एकाग्र रहना और स्थिर सकारात्मक रहना आवश्यक है। हमारी स्थिति नकारात्मक हो या सकारात्मक, ये तो समय का एक कालचक्र है, समय तो निकल ही रहा है, वो कठिन समय हो या अच्छा समय हो, ये ध्यान दीजिए। यदि कठिन समय है तो अच्छा समय आना ही आना है, और अगर अच्छा समय है तो कहा गया कर्म यदि आप सकारात्मक अच्छी दिशा में करते हैं तो वो लंबे समय तक अच्छा समय रहता है। इसीलिए हमको परिश्रम हमेशा करते रहना चाहिए। कोई आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव, कमेंट के माध्यम से बताएं। अभी के लिए जय श्री राम।